Hello friends, welcome to my channel. So in this session I will tell you about the precedence of operator used in Java programming. So let's begin. Precedence of operator का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जब भी आपके पास में कुछ ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपके ऑपरेंड के आसपास मल्टीपल ऑपरेटर हो तो वहां पे आप किसको पहले प्रेफरेंस दोगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर है, प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है। तो आप क्या पहले करोगे? आप मल्टीप्लाई का साइन पहले चूज करोगे कि प्लस का साइन पहले चूज करोगे? तो ये हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द precedence of operator table. Okay, so please have a look onto this table. सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होता है वो होता है ब्रैकेट्स का। कोई सा भी ब्रैकेट जो कि एक्सप्रेशन में है वो टॉप प्रायोरिटी पे होता है। देन पोस्टफिक्स, फिर आता है प्रीफिक्स और यूनियरी ऑपरेटर। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन शिफ्ट ऑपरेटर, फिर आएगा रिलेशनल ऑपरेटर, देन इक्वलिटी, नॉन इक्वलिटी, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड उसके बाद में टर्नरी एंड फाइनली असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये होता है पूरा प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का कि आप किस किस को पहले डील करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपके सामने सिचुएशन आई है कि मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसमें से आपको पता करना है कि बड़ा ऑपरेटर कौन सा है। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले प्लस प्लस आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा और फिर क्या आएगा? बिटवाइज आएगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किससे बड़ा है। मतलब सबसे बड़ा क्या होता है? ब्रैकेट, देन पोस्टफिक्स, देन प्रीफिक्स, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद में बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, देन रिलेशनल, फिर इक्विलिटी, फिर एंड और कंडीशनल और लास्ट में क्या आ जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। फटाफट से ऐसे कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पे दो ऑपरेटर है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। दोनों में से चेक करेंगे कि प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। देखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई साइन जो है वो बड़ा है प्लस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज बिगर देन दिस प्लस ऑपरेटर, सो इन दिस एक्सप्रेशन वी विल इवेल्युएट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर फर्स्ट। मतलब हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पहले करेंगे और फिर उसको हम 2 को बाद में ऐड करेंगे। मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया? 12 एंड 12 + 2 इज इक्वल टू व्हाट? 14। ठीक है, अगर आप इसे प्रेसिडेंस के थ्रू नहीं देखते तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 2 + 3 इज इक्वल टू व्हाट? 5 एंड देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20। तो ये रॉन्ग हो जाता, ये जो था ये गलत हो जाता है ना। इसलिए आपको हमेशा जब भी आप ये देखोगे कि आपके एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स है तो आप ये चेक करो कि किसका प्रेसिडेंस बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2। नाउ a प्लस ब्रैकेट ओपन प्लस प्लस a ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑपरेटर? देखिए ब्रैकेट है, फिर प्लस प्लस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और आखिरी में क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि प्लस है। इसमें हमें देखना होगा कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर क्या है। देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या आता है? आपका ब्रैकेट आता है, फिर आता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, देन आता है आपका प्री इंक्रीमेंट और सबसे लास्ट में आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी वाला जो ऑपरेटर है वो है ब्रैकेट, देन प्लस प्लस, देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन आखिरी में क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे विच इज व्हाट? प्लस प्लस ए। सो मतलब ए की वैल्यू क्या थी? 1। सो प्लस प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट? 2। ओके, देन अब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस प्लस a मीन्स 2 एंड द b वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ b एज 2। ओके, सो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब दो ऑपरेटर बचते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमने देखा प्लस और मल्टीप्लिकेशन में बड़ा ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सो वी विल मल्टीप्लाई इट फर्स्ट।
So 2 multiplied by 2 is equals to what? 4. And 4 plus 1 is equals to what? 5. That's how we solve the questions of precedence of Java operators. ये क्वेश्चन देखिए, what is the highest precedence order of the operators given the following? पहला है parenthesis और दूसरा है curly braces. थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस. इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि जो दोनों ही ऑपरेटर है जो कि कर्ली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस दोनों ही ब्रैकेट्स हैं और ये टॉप प्रायोरिटी में आते हैं, इनका प्रेफरेंस जो होता है वो टॉप पे होता है और इन दोनों का ही जो प्रेसिडेंस होता है वो इक्वल होता है. इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Please have a look into this question number 4. Order of precedence from the highest to lowest. मतलब हमें ये चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से हमें ये पता करना है कि इन सभी का हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर करेक्ट है कि नहीं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. एंड देन डिवाइड देन और एंड देन ब्रैकेट. तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि एंड इज कमिंग एट द हाईएस्ट प्रेसिडेंट ऑपरेटर एंड दिस कर्ली इज कमिंग एट द लोएस्ट. सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्रैकेट जो होता है वो टॉप पर आता है, तो ये ऑप्शन पूरा ही गलत हो गया है. फिर देखते हैं मॉड्यूलो देन लेस देन इक्वल टू देन एंड देन इक्वल टू. तो ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए मॉड्यूलो के बाद में आएगा रिलेशनल, रिलेशनल के बाद में आएगा एंड ऑपरेटर मतलब लॉजिकल ऑपरेटर और फिर आखिरी में क्या आता है आपका असाइनमेंट. हम टेबल में से भी चेक कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, मॉड्यूल आ रहा है, उसके बाद में क्या है रिलेशनल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है एंड ऑपरेटर आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है. तो उसके मतलब ये ऑप्शन नंबर बी जो है उस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट है ना. अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं. लेस देन नॉट देन इक्वल टू एंड देन प्लस प्लस. सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो प्लस प्लस विल कम एट द टॉप पोजीशन, क्योंकि ब्रैकेट के बाद में सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग प्लस प्लस को और माइनस माइनस को ही देते हैं. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अब यहाँ पे प्लस माइनस एंड देन ब्रैकेट. सो नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये ब्रैकेट जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं. दिस इज दे आर कमिंग एट द टॉप प्रायोरिटी. सो दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. Please have a look on the fifth question. यहाँ पे है which of these are having the highest precedence. So इन चारों में से हाई प्रेसिडेंस किसका है? डेफिनेटली ब्रैकेट का ही है. यहाँ पे हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा हाईएस्ट प्रेसिडेंस में. से क्वेश्चन है एंड मॉड्यूलो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड देन प्लस प्लस. तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टॉप पर क्या आएगा प्लस प्लस आएगा, फिर क्या आ जाएगा मॉड्यूलो आ जाएगा, फिर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एंड देन फिर क्या आएगा एंड. हम चेक करते हैं टेबल के अंदर भी. देखिए टॉप पर क्या आ रहा है प्लस प्लस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, फिर क्या आ रहा है एंड आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है इक्वल टू आ रहा है. तो दिस इज आवर, that's how we have arranged this question. Okay, so friends, I think this is enough for today. If you have any kind of doubt, then you can comment me in the comment box. I hope this session will be helpful to you. Thank